नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज धनु राशि पर ही चर्चा होगी और विस्तार से होगी। कारण ये है कि इस समय पूरी सृष्टि के अंदर जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, सबसे ज्यादा रिसर्च जो चल रही है वो धनु राशि पर चल रही है। आप देखेंगे जब कोई इवेंट होता है, जैसे भूकंप आया या किसी देश की कोई लड़ाई हुई, तो इंटरनेट पर या गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च करते हैं लोग उस सब्जेक्ट को। आप देखेंगे आज की तारीख में सबसे अधिक सर्च की जाने वाली जो राशि है वो धनु है और मीन है। क्योंकि जो युद्ध है, युद्ध तो इन्हीं दो राशियों के ऊपर ही लड़ा जा रहा है। ग्रहों का, ग्रहों के समीकरण, ग्रहों के फोकस सबसे ज्यादा इफेक्ट करने के लिए धनु के ऊपर है। अब आपने सुना होगा कि मूला नक्षत्र है। मूला नक्षत्र में अभी हाल ही में सूर्य का प्रवेश हुआ, मूला में ही मंगल का। अब मूला नक्षत्र के अंदर शुक्र का प्रवेश होगा, मूला के नक्षत्र के अंदर ही बुध का प्रवेश होगा। मूला 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 चारों तरफ, मूला ही मूल है, जड़ है। इसके लिए, धनु के लिए। और ये चंद्रमा इसका यहाँ बैठा है, चंद्रमा प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि ये वीडियो मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा के लिए है। अब जो मूला नक्षत्र है इसका स्वामी है केतु, और केतु बहुत अच्छी पोजीशन में इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिंह राशि में है, और सिंह राशि का जो स्वामी वो मंगल के साथ एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट के रूप में काम कर रहा है। बृहस्पति की इस पर दृष्टि है, इसलिए धनु वाले भाग्यशाली तो हैं। पता नहीं कितनी मिसाइलें, कितने बम विस्फोट हों, या इतनी बड़ी बड़ी ताकत इसको हराना चाहती है, ये हारने वाली नहीं है धनु राशि। और धनु राशि का जो वेग है, आवेग है, इसकी जो मारक क्षमता है या वे ऑफ वर्किंग, अधिक ताकतवर हो रही है राशि। क्यों हो रही है? क्योंकि इसको प्रोवोक करने के लिए, साहस देने के लिए अति तापी योग बना हुआ सूर्य मंगल का। और ये पहले से ही फायरी साइन है, अग्नि तत्व है, अग्नि बाण चढ़ाया हुआ है गुस्से में। किसी ने भी छेड़ दिया इनको, बस ये प्रतीक्षा कर रहे हैं उसको जरा सा कोई छेड़ेगा तो धनु राशि वाला उसको नहीं छोड़ेगा। या तो ये किसी को छेड़ते नहीं है, अगर छेड़ते हैं तो फिर इसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि ये जिद्दी स्वभाव है, ईगोइस्टिक, अपने आत्मरक्षा में। धनु राशि, धनु लगन वाला, जिनका मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो, वो बहुत भारी पड़ता है। धनु राशि को एक बार शुरू कर दिया, फिर वो अपनी असलियत दिखाता है कि देख अब मैं बताऊंगा मैं कौन हूं। बहुत जल्दी से उनका गुस्सा शांत नहीं होता। एक ही चीज है, कितना सस्ता और कितना आसान उपाय मैं बता रहा हूं, और उन लोगों को जिनको ये पता है कि मेरे पति की या पत्नी की धनु राशि है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक विद ए लाइफ पार्टनर। मैं किसी की महिला को या पुरुष को भड़का नहीं रहा हूं, बल्कि अगर आपके बीच में कुछ तकरार या मन मुटाव है तो ये बहुत शांति का काम करेगा, ये वाक्य जो अब बोलने वाला हूं। धनु राशि पर विष्णु की सबसे अधिक कृपा होती है, और मीन राशि भी बृहस्पति की राशि है। लेकिन जब जब इस सृष्टि का नियम देखिए कितना जबरदस्त है, दो नियम बड़े जबरदस्त हैं। जब धनु को बृहस्पति देखता है तो तब इसको नहीं देखता, जब इसको बृहस्पति देखता है गोचर में तो इसको बिल्कुल नहीं देखता। यानी कि वन थिंग एट ए टाइम। बृहस्पति की दृष्टि या तो यहां ले लो या यहां ले लो, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं उस समय ना तो यहां देखता है बृहस्पति, ना इसको और ना इसको। कब? जब 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 स्थिर राशि में हो, 2, 5
2, 5 और 11 ये स्थान मैंने गलत बोला। वृश्चिक तो इनमें शामिल नहीं है। वृश्चिक में आने के बाद तो बृहस्पति की दृष्टि होती है, यहाँ कर्क में भी बृहस्पति की दृष्टि होती है, और मेष में आने के बाद धनु पर दृष्टि। यहाँ कोई दृष्टि नहीं। यहाँ आने के बाद धनु पर, यहाँ आने के बाद मीन पर, यहाँ आने के बाद यहाँ दृष्टि होगी। और जब कन्या में बृहस्पति आएंगे तो यहाँ दृष्टि होगी। तुला में आने के बाद ना तो यहाँ और ना यहाँ। वृश्चिक में आने के बाद यहाँ दृष्टि नहीं है, यहाँ पर होगी। और मकर एक राशि है मकर। यहाँ पर जब बृहस्पति नीच राशि में होते हैं तो ना तो यहाँ बृहस्पति की दृष्टि होती है और ना इधर ही होती है। इसलिए मकर में बृहस्पति के अच्छे कभी भी परिणाम नहीं होते। बस ये है कि इसका भाव अगर अलग अलग भाव यहाँ पर हो तो बहुत अच्छा, यहाँ पर हो तो भी अच्छा, और द्वादश भाव में भी मकर का बहुत अच्छा फल देखने को मिला है कई बार। धनाढ्य लोग होते हैं। खैर, अब हम बात करेंगे, ये 4 ग्रह नहीं है बल्कि 5 हैं। ये महापुरुष योग बना रहा है इस समय। उच्चाभिलाषी मंगल है, सूर्य 7 में है। अब इनके दोनों के ट्रांजिट सुनिए। इनके द्वितीय भाव में उच्चाभिलाषी मंगल 15 जनवरी को आएंगे। 14 जनवरी को आपके सेकंड हाउस में सूर्य 14 और 15 को ये ट्रांजिट होगा। और ये ट्रांजिट मैंने सिंबॉलिक प्रतीकात्मक रूप से रखा है कि जो शुक्र है मूल में आ रहे हैं। कब? 20 दिसंबर को। बुध 28 को मूल में। ये कंडीशन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है जब जब एक राशि पर ऐसे ग्रहों का छाया और साया होता है तो अष्टक वर्ग में बहुत बड़ा वो राशि की वैल्यू, यानी कि इनके गले में माला डाल करके इनका स्वागत होता है। अब इन दो चीजों को भूल नहीं सकते। शनि की दृष्टि यहाँ पर है धनु के ऊपर। इसको टॉर्चर करने वाले ये 2 ग्रह तो थे, उधर केतु भी है। यहाँ एक छिपा हुआ हिडन कैमरा है। किसका? केतु का। केतु यहाँ है मानिए मालिक, लेकिन उसकी छाया दिखाई नहीं दे रही आपको। वहां पर सीधी शनि की दृष्टि, इधर बृहस्पति की। तो पावरफुल दृष्टि किसकी होगी? बृहस्पति की, क्योंकि इसकी राशि का स्वामी है। जब एक गांव में एक अंधा आदमी था, जब वो प्रसाद बांटता था, अंधा बांटे सीरनी अपनों को दे, तो वो बांट रहा था प्रसाद, तो आवाज से पहचान लेता था कि मेरा अभी प्रसाद लेने वाला कौन आया। तो आंख बंद करके, अच्छा तो उसकी आवाज, यहाँ मेरे को प्रसाद दे दो, तो वो आवाज पहचानता था। आवाज को पहचान कर देता था, अपनों को ज्यादा देता था प्रसाद। ये कहावत है, उक्ति है। तो यानी कि अंधा आदमी भी इस बात को समझ सकता है कि ये जो लाभ देना है ज्यादा, किसको देना, ये बृहस्पति इस राशि को ज्यादा लाभ देगा। और शनि की दृष्टि यहाँ पर है, तो ये मित्र भाव भी कहिए, सम भाव ज्यादा हानिकारक नहीं है। सिर्फ 14 जनवरी तक ये अच्छा परिणाम क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ सूर्य है, सूर्य का और इनका दोनों का बैर है। इसलिए मन में एंजाइटी, तनाव, गुस्सा, अपमान का भय, झगड़े, बीमारी, चोट, ऑपरेशन, घरेलू परेशानियां तथा अदालती कार्रवाई से कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। टेंशन और रिड्रेसल कंप्लेंट या कुछ कानूनी कार्रवाई की संभावना बन रही है। भूमि संबंधी विवाद से बचें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर में किसी के छोटे मोटे इंडिविजुअल या आपके लाइफ पार्टनर या परिवार के किसी व्यक्ति का कोई ऑपरेशन हो सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें पूरे जनवरी तक, नहीं तो वो विवाद का कारण बन सकता है। आपको सूर्य को जल देना है रोज। एक जरा सा आधा चम्मच चंदन का पाउडर उसमें डाल करके ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें।
आपके ऊपर आने वाली विपदा और संकट बिल्कुल भी नहीं आएगा। दूर दूर से ही वो समस्या समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।